दोस्तों, पारस टेलीफ्रेम क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वाउचर स्टॉक क्रिएशन के बारे में। तो दोस्तों, स्टॉक क्रिएशन को हमें कैसे बनाना है, क्योंकि देखो, सबसे पहले जो भी हमारा काम रहता है वो स्टॉक क्रिएशन के ऊपर रहता है। क्योंकि देखो दोस्तों, हम जो भी काम कर रहे हैं हमारी कंपनी पहले सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएशन के बारे में आज हम लेक्चर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्टॉक आइटम क्रिएशन के लिए क्रिएट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर जाएंगे। उसके बाद में देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम का। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको हमारा इन्वेंट्री मास्टर है उसमें हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी कौन कौन से स्टॉक आइटम हमें बनानी है। देखो दोस्तों, हमारी कंपनी पारस ट्रेडर्स बराबर दोनों जगहों पे काम कर रही है, गुजरात और महाराष्ट्र पे। तो जो भी सबसे पहले हम स्टॉक आइटम बनाना है, ट्रेडर्स के बारे में सबसे पहले आपको तो पता ही है कि ट्रेडर्स क्या होता है। 3 तरह के बिजनेस होते हैं, पहले भी बताया है। ट्रेडर्स में कोई भी वस्तु की खरीदी करके हम उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हम उनको सेल करते हैं। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन करके वस्तु को सेल करते हैं। तीसरी कंपनी, कोई भी वस्तु वो सेवा के लगती होती है, लाइक ट्यूशन फी, वकील फी, ये जो सेवा के माध्यम से जिसमें इनकम होती है, तो वो सर्विस इंडस्ट्री आ जाती है। तो आज तो हम सीख रहे हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देखो, हमारा जो ट्रेडर्स का बिजनेस है वो इलेक्ट्रिक आइटम का स्टोर है हमारा। जो मोबाइल और टीवी और लैपटॉप हम सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो साउंड सिस्टम का सेक्शन है। कभी भी आप शोरूम में जाओगे तो आपको सब आइडिया आ जाएगा। तो देखो, मेरे शोरूम में, मेरे ट्रेडर्स में साउंड सिस्टम है ईयरफोन। तो ईयरफोन कौन कौन सी कंपनी के हैं? रियलमी, बोट, JBL। देखो, हर चीज़ को आप ध्यान से समझना, तो कि ताकि आपको ये फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह से आपको काम में आएगा। हेडफोन है मेरे पास में बोट, JBL और LG के है। ब्लूटूथ स्पीकर JBL, बोट और सोनी के है। दोस्तों, स्टॉक आइटम का बाद में क्यों जरूरी है? देखो, सेल के लिए हम स्टॉक आइटम क्रिएशन बनाते हैं, वो जरूरी है। लेकिन कि जब हमको कुछ ऑर्डर देना हो, कौन से आइटम स्टॉक लो चल रहा है, स्टॉक रिपोर्ट के जरिए टाइमली हम चेक कर सकते हैं कि कौन से आइटम हमारे गोडाउन में ख़त्म होने को आई है, ताकि हम उनका ऑर्डर रिप्लेस कर सकें आसानी से। मतलब कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। मोबाइल, देखो हमारे पास 2 कंपनी के मोबाइल है, सैमसंग, रेडमी। सैमसंग के 3 प्रकार है, A06, A07, A08। और रेडमी के रेडमी नोट 1, नोट 2, नोट 3। ये 3 टाइप के मोबाइल हम रखते हैं। टीवी, क्रोमा, LG, लिनेवो, सैमसंग અને OnePlus, इनके LED टीवी हमारे पास में है। किन कितने इंच के है वो सब मैंने सामने लिखा है। लैपटॉप, लैपटॉप है हमारे पास में LG का है, लिनोवो का है, सैमसंग का है
और उसमें LG i3 प्रोसेसर और i5 प्रोसेसर के दो लैपटॉप, दो तरह की वैरायटी है। लिनोवो में i5 i7 है और सैमसंग में तीनों प्रकार की वैरायटी है, i3 i5 i7। तो दोस्तों चलो इनका स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। दोस्तों इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे स्टॉक आइटम है हम क्रिएट करने वाले हैं, बराबर। तो सबसे पहले टेलीप्राइम में सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। दोस्तों कभी भी आपको जब स्टॉक आइटम कुछ भी क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप, उसके बाद स्टॉक कैटेगरी, उसके बाद स्टॉक आइटम बनाना है। कुछ भी स्टॉक आइटम बनाते हैं, सॉरी हो मैं यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा, स्टॉक ग्रुप मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, ताकि कभी भी आप कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट करो तो देखो मैं आपको एक फॉर्मेट ही दे रहा हूँ, आप समझ लो, बरोबर। इतना मैं आपको एक स्टॉक कैटेगरी बना देता हूँ साउंड सिस्टम का। बाकी का होमवर्क में आपको ये सब आपके लिए होमवर्क है। अगले वीडियो में मैं बना के आपको वापस से दिखाऊँ, तो यह रेडीमेड बना हुआ मेरे लिए भी होमवर्क है और आपके लिए भी है। देखिए लेकिन जो आपको सिस्टम समझना है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कभी भी स्टॉक आइटम क्रिएट करो तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि कभी भी हमको कोई रिपोर्ट चाहिए साउंड सिस्टम के बारे में, या मानो कि हमारा जो मालिक सेठ है वो आपको बोलेगा कि जितने भी एलईडी टीवी है इनका इतना स्टॉक है कि नहीं है, मोबाइल का है वो ये हो कि नहीं है, लैपटॉप का है वो है कि नहीं है। तो अभी तो थोड़ी आइटम है, आप कंपनी में काम करोगे वहाँ पे तो 70 80 100 प्रकार की आइटम होगी। तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि आपको कोई भी कैटेगरी वाइज स्टॉक आइटम आपको मिल तो जाएगा, लेकिन उनका वापस से रिपोर्ट बनाना काम मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टाइम खोटी नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं, बरोबर। स्टॉक ग्रुप कौन सा है, सबसे पहले आता है साउंड सिस्टम का। साउंड सिस्टम का ग्रुप है, इनको हम प्राइमरी में रख के सेव कर देते हैं। फिर दूसरा ग्रुप भी ऐसे मोबाइल का, मोबाइल प्राइमरी में रख के सेव कर लेते हैं। तीसरा ग्रुप कौन सा है, एलईडी टीवी, प्राइमरी में रख के उनको सेव कर लेते हैं। चौथा हमारा ग्रुप है वो कौन सा है, लैपटॉप का ग्रुप है, प्राइमरी में रख के सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि मान लो आपके पास में नई नई जैसे आइटम आती जाए, मानो कि स्टॉक ग्रुप में क्या होता है कि मानो कि आपकी कोई ट्रेडरशिप है, कंपनी है, तो सबसे पहले इनको आप एक चार्ट बना के इनको ग्रुप में डिफाइन कर लो, बरोबर। उसके बाद में स्टॉक कैटेगरी, हमने स्टॉक ग्रुप बना लिया। अब स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी कौन कौन सी है, तो कि भाई ईयरफोन, हेडफोन ने ब्लूटूथ स्पीकर, ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर।
ये सब चीज़ें हमें स्टॉक कैटेगरी में बनाना है। उसके बाद में स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में देखो ईयरफोन के अंदर कौन सी कैटेगरी है, मैं आपको ये चीज़ में खास ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले रियलमी, दोस्तों रियलमी क्या है, देखो जैसे भी रियलमी का स्टॉक आइटम आपने एंट्री किया तो सामने पूछ रहा है कि रियलमी क्या है, बरोबर। देखो अभी जो आप स्टॉक आइटम बना रहे हो उसमें देखो, अब मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूँ, बरोबर। एक रियलमी आपका, रियलमी ईयरफोन भी है, तो इनको ईयरफोन में डाल देते हैं। साउंड सिस्टम के अंदर हमारा हाँ देखो, हाँ देखो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, साउंड सिस्टम का, साउंड सिस्टम का ग्रुप है। उसके अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पे स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम किस में है, इनवॉइस में। दोस्तों स्टॉक आइटम यहाँ पे जब भी बनाओ ना, तो यहाँ पे आपको जीएसटी हमेशा यहाँ से ही एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल ऐड कर देनी है ताकि आपको बाद में मुसीबत ना रहे। आपका जो भी एचएसएन कोड है और क्या है आइटम, बरोबर। मानो कि रियलमी ईयरफोन है, इससे क्या होता है कि आपको बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए जीएसटी का जो भी पोर्शन है स्टॉक आइटम में आपको फिलअप कर देना है। टैक्सेबल में मान लो जो भी परसेंटेज है 18% गुड्स। देखो इस तरह से हमने स्टॉक आइटम में जीएसटी का डिटेल भी हमने ऐड कर दिया है और जीएसटी रेट भी ऐड कर दिया है। दोस्तों सभी स्टॉक आइटम में आपको ये प्रोसेस करना ही है, हम इनको एक्सेप्ट कर दिया है, ठीक है। रियल में उसके बाद में बोट, बोट है साउंड सिस्टम की कैटेगरी में। कुछ तो लोचा है दोस्तों। क्योंकि देखो हमारा ईयरफोन में नहीं आ रहा है, देखो आप समझे, स्टॉक कैटेगरी है वो ईयरफोन में नहीं आ रहा है, आप समझो। हमारा लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप तो आ गया, बरोबर।
कुछ तो लोचा है। तो दोस्तों मैं थोड़ा आपको अच्छी तरह से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनके पर्टिकुलर ग्रुप में क्यों नहीं जा रहा है, पर्टिकुलर ग्रुप में जाना चाहिए। रियलमी ये जो भी है ना, ये हमारा स्टॉक आइटम है, उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। रियलमी के मानो 3 ब्रांड है तो 3 ब्रांड, रियलमी 1, रियलमी 2, रियलमी 3, आप समझो। फिर बोट है तो बोट की जो भी ब्रांड है 4-5, बोट 1, बोट 2, बोट 3, बोट 5, और JBL की जो ब्रांड है JBL 1, JBL 2, JBL 3, बरोबर। तो ये एक चीज़ है, आपको ये पोर्शन हो गया आपका वो स्टॉक आइटम का है। फिर मैंने जैसे बोला कि ये आपका यहाँ पे हमारे ज़्यादातर केस में कहाँ पे गलती होती है, आप नहीं मेरी सभी की, कि हम हमारी कुछ गलती के कारण हमारा जैसे अभी हमको परेशानी फेस करनी पड़ रही है, उस हिसाब से हमको परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से देखो, अभी हम सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं तो हम वापस से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देख के समझ के पढ़ के हम निकाल लेंगे। लेकिन जब हम कंपनी में काम कर रहे होंगे तब हमारे पास में इतना टाइम नहीं होगा कि हम चीज़ों को समझ सके, वो और भी बहुत सारे काम होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा रियलमी बोट JBL बरोबर, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, ईयरफोन। ईयरफोन वो किसके अंडर में आता है, स्टॉक ग्रुप। तो कभी भी हम इन्वेंट्री मास्टर बनाए, स्टॉक आइटम का क्रिएशन करें, तो सबसे पहले साउंड सिस्टम ये जिनकी एंट्री स्टॉक ग्रुप में होती है, फिर उसके बाद में ईयरफोन, तो उसकी एंट्री वो कैटेगरी में आ जाता है, स्टॉक कैटेगरी में। और रियलमी 1, 2, 3 जितने भी ब्रांड है, रियलमी की, हैंड्स फ्री के, बोटबिक के, JBL के, वो स्टॉक आइटम में हमको क्रिएट करना होता है। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपको सब कुछ जितना जो भी समझाया है इनको हम प्रैक्टिकल टेली में हम देखने वाले हैं। तो अगले वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।